हम आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र ज्योतिष का ये हिस्सा होता है। ग्रह गति ज्योतिष के अधीन है और मनुष्य अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छे घोंसले की तलाश में होता है। बाया नाम की चिड़िया कितना शानदार घोंसला बनाती है। सभी जानवर अपने अपने अनुरूप, अपने अनुसार, अपनी बॉडी के टेम्परामेंट के अनुसार अपना घोंसला तैयार करते हैं और मनुष्य भी अपना ही घोंसला तैयार करता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि आखिर मनुष्य को किस प्रकार का मकान शुभ होता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था शेरमुखी मकान के अंदर अकाल मृत्यु क्यों होती है, उसके आधार भी बताए, वैज्ञानिक आधार भी बताया। हमारे ही एक मित्र और शिष्य ने, जो वास्तु के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो हैरान हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना गहराई आप इसकी बताएंगे, और मैं खुद वास्तु का एक्सपर्ट हूँ। आज मैं फिर उनके कुछ प्रश्न जो थे उनको क्लियर करूंगा और साथ में बताऊंगा कि गौमुखी मकान में क्यों अमृत वर्षा होती है, क्यों देवता भी तरसते हैं इसके अंदर रहने के लिए। आज इसके रहस्य को मैं बताऊंगा। गौमुखी मकान, आपने शेर को देखा है, जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, शेर आगे से बहुत भारी होता है और पीछे से पतला होता है, और शेर की पूरी ताकत उसके पंजों में होती है और उसकी छाती में होती है, पूरी ताकत। इसलिए वो हमेशा भक्ष करता है, वो हमेशा शिकार करता है। इसलिए शेरमुखी मकान, जैसे मैंने बताया था, आगे से चौड़ा होता है और वो मकान हमेशा अकाल मृत्यु देता है। वो आदमी को खा जाता है, घर में खाता रहता है। शेर के सामने कोई आएगा वो खाता है, क्योंकि वो वंचर प्राणी है, वो जंगल का राजा है। सेम कंसेप्ट। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि शेरमुखी जो मकान होता है वो पूरब दिशा में शेरमुखी होगा कि बाकी दिशाओं में भी शेरमुखी होगा। ये क्वेश्चन हमारे मित्र का है, वास्तु एक्सपर्ट का। मैं बताना चाहता हूं आपको कि शेरमुखी मकान सिर्फ पूरब दिशा में ही इंप्लीमेंट होता है, ये ध्यान कर लें। अगर वो मकान पूरब दिशा में चौड़ा है तो अकाल मृत्यु होगी, और अगर वो दक्षिण में चौड़ा है तो पूरब दिशा से वो ज्यादा और खतरनाक होगा, उसमें तो वंशनाश हो जाता है। क्यों? कि दक्षिण दिशा से ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की शेरमुखी। पश्चिम दिशा का जो शेरमुखी होगा उसका पूरब दिशा जो है कमजोर हो जाती है, यानी पूरब दिशा पतली हो जाती है। इसका मतलब पश्चिम दिशा का जो शेरमुखी है वो इतना नुकसानदायक नहीं रहेगा, कि वो गौमुखी का रूप धारण कर लेता है, कि पूरब में पतला होता है और पश्चिम में वो ज्यादा हो जाता है, तो वो बेटर है। लेकिन फिर भी पश्चिम दिशा से नेगेटिव ऊर्जा सूर्य ढलता है, उस समय ज्यादा आती है। तो इसलिए इतना भी ना हो कि बहुत ज्यादा चौड़ा हो। और जो शेरमुखी मकान उत्तर दिशा का होता है वो लाभदायक होता है। कारण क्या है कि धन आने का स्थान बहुत चौड़ा है। इसलिए मैंने नागपुर के अंदर एक विजिट किया था, एक पिक्चर हॉल के मालिक का। उनका मकान जो था वो गौमुखी था और उसको मैंने ठीक करा दिया। वो आज उनके संतरे के बाग हैं और उनका पीवीआर कई बन गए, बुलाते रहते हैं साल में एक बार, और बहुत बड़े इस समय बिल्डर हो चुके हैं वो उस मकान को नहीं छोड़ते। और वो छोटा मकान है, सिर्फ 200-250 गज का मकान है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर आपका शेरमुखी मकान उत्तर दिशा में है तो आपके लिए धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव ऊर्जा ज्यादा आएगी, और साउथ में कमजोर रहेगा तो वहां से नेगेटिव ऊर्जा कम आएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। और पूरब दिशा में वो एयर प्रेशर ज्यादा देता है, इसलिए वो ज्यादा वहां पर अच्छा नहीं माना जाता। ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गौमुखी की। गौमुखी का मतलब होता है कि आगे से सुकड़ा हो, गाय की तरह हो, क्योंकि गाय आगे से बहुत पतली होती है और पीछे से बहुत भारी होती है। जो गाय पीछे से भारी होगी उसके जो थन है, उसका दूध देने का जो स्थान है वो भारी होगा। वो गाय बहुत लकी, भाग्यशाली, दुधारू मानी जाती है। और जो गाय पीछे से पतली होगी, आगे से भारी होगी, वो गाय ज्यादा दूध नहीं देगी और वो गाय भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए गाय का मुंह बहुत पतला होता है और पीछे से धीरे धीरे भारी होती चली जाती है। और ऐसी गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। और जहां जो घर गौमुखी होगा, यानी पीछे से पश्चिम में भारी होगा और पूरब में पतला होगा थोड़ा,
तो उस घर में धन की कभी कमी नहीं रहती, उसमें धन धान्य दूध कभी कमी नहीं रहती, वो घर कभी दरार नहीं आते, उस घर में कभी स्ट्रेस नहीं रहता, उसमें कभी प्रेशर नहीं रहता, कभी उसमें तनाव नहीं रहता, कभी उसमें कलेश नहीं रहता, और हम स्वस्थ जीवन गुजारते हैं। जैसे गाय हमारी जितने समय रहती है उसका आप दूध का पान करते हैं तो वो घर अपने आप आपको दूध देता रहेगा, घर आपको धन देता रहेगा। आप जिंदगी में करो ना करो, कुछ भी ना करो, पूरी जिंदगी आप खाली बैठे रहो, लेकिन उस घर की वजह से आप जिंदा रहेंगे, उस घर के कारण आप किराए पे दे देंगे, तो किराए से ही आपके घर का पालन पोषण हो जाता है। इसलिए पूरब दिशा में पतला और पश्चिम में थोड़ा चौड़ा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इतना नहीं होना चाहिए कि पूरब में अगर 20 फीट है तो 40 फीट वहाँ पर हो गया, उतना नहीं। इसका एक रेशियो होता है फिक्स, उस रेशियो के अंदर आपका गौमुखी है तो वो चलेगा। यानी अब जैसे कह सकते हैं गौमुखी गाय, अगर मान लो गाय का 1.5 फीट या 1 सवा फीट का उसका फेस है और पीछे वो 3 फीट है, ठीक है ना, तो इस तरह से रेशियो 1:2 का रेशियो तो चल जाएगा, 1:2.5 तक भी चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा का जो रेशियो होगा वो नुकसानदायक होता है। इसलिए मित्रों, ये गौमुखी मकान अगर आपका है तो बहुत अच्छा, और आप इसको कर भी सकते हैं। मान लो आपका 20 बाई 40 का प्लाट है, आप 1 फीट उसमें आगे से कम भी कर दोगे तो भी बहुत सुंदर है, और ईशान कोण की तरफ थोड़ा बढ़ा दोगे तो भी बहुत सुंदर होता है। ये